विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले संडे यानी कि जो होते 3 अगस्त को जो है प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो है क्वेश्चन में काफ़ी विविधता देखने को मिली है। हमने व्यापम का एग्जाम लिया था, तो हमने पिछली क्लास में जो होती है वो साइंस से संबंधित जो होती है क्वेश्चन का जो होती है डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जो होती है जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उसका जो होती है डिटेल एनालिसिस, और जो होती है साथ ही साथ हम बात करेंगे कटअप के बारे में, और उसके साथ ही हम बात करेंगे क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जीएस का पहला क्वेश्चन है, बस्तर के जो होती है मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो बस्तर के जो मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण था ना, वो था वन नीति के विरोध में किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन ने जो होती है अंधाधुंध रूप से बस्तर में जो है वनों की कटाई प्रारंभ कर दी थी। इस कारण से जो होते बस्तर की जो जनजातियां थी वो वनों के बचाव के लिए उन्होंने नारा दिया था, एक पेड़ एक जीव। इस अभियान के तहत जो है उन्होंने बस्तर में जो है वो मौर्य विद्रोह के नाम से जो होती है वो विद्रोह प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर जो होती है होगा जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कॉलम ए, आपका जो होती है जैसे कि जो होती है सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ये हुआ था तो यानी 1927 में हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। सोनाखन जमींदार कहाँ स्थित है। तो सोनाखन जमींदार जो होती है वेरी सिंपल है। तो इसका जो आंसर है ना हल्का सा टेक्निकल गलती है, क्योंकि जो है सोनाखन जो जमींदारी है ना वर्तमान में जो होती है वो बलौदा बाजार के आसपास आती है, लेकिन इसमें रायपुर दिया हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो। लेकिन अभी हम आयोग के हिसाब से चलेंगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर जो है निम्नलिखित को आपको क्रम से जमाना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो अगर हम आंसर देखने की कोशिश करें तो जो है सबसे पहले जो होती है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायतों का गठन, फिर जो होती है पंचायतों की संरचना, यानी कि ये जो है तो अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी में संरचना है। 243 डी में जो होती है पदों का आरक्षण है, और वहीं जो बात करें पंचायतों की अवधि के बारे में तो ये जो होती है आपके जी में 243 संविधान का अनुच्छेद 243 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है छत्तीसगढ़ में जो होती है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और जो होती वही वही जो होती है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो होती है वो नगरीय निकाय को सभी जो होती राज्यों में लागू किया गया है संसद में विधेयक पास करके। उसी के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी लागू है। और पंचायतों में जो होती है अनुच्छेद की बात करें संविधान में तो संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो होती है वो पंचायती राज का विश्लेषण है, और 243 ओ पी से लेकर जो होती है जेड जी तक जो होती है वो नगरीय निकाय के बारे में प्रावधान किया गया है संविधान में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये सही जो सही क्रम में दिया हुआ है ये जो है इसका सही आंसर है। अगला है हमारा तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो होती है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है, आप लोग को पता है कि सबसे बड़ी जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या है वो रायपुर में निवास करती है, लगभग वहाँ 10 लाख जनसंख्या है। ठीक, चलिए अब आते हैं पेपर मिल के बारे में। पेपर मिल जो होती है स्थित है, तो पेपर मिल जो है कहाँ कहाँ आपकी स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो पेपर मिल है ना वो आपकी स्थित है, एक तो है आपका बिलासपुर में और एक है आपका जांजगीर चांपा में। दो जगह पर जो होती है पेपर मिल है, जैसे कि भारत पे मध्य भारत पेपर मिल कहाँ है आपका जांजगीर चांपा में है। बिलासपुर में भी जो बहुत सारे पेपर मिल है, तो ये पेपर मिल जो होती है महासमुंद और गरियाबंद में नहीं है, जबकि जांजगीर चांपा और बिलासपुर में जो है पेपर मिल पाए गए हैं, अवस्थित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को जो होती है छत्तीसगढ़ जो होती है स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो होती है लगभग जो होती है आपका पिछले वर्ष की बात करें तो 33 विभूतियों के नाम पर जो है वो पुरस्कार वितरित किया जाता था, लेकिन अभी जो होती है 2 और विभूतियों के नाम से जो होती है ऐड कर आने की लगभग अब 36 विभूतियों के नाम से जो होती है वो जो होती है राजकीय सम्मान जो होती है दिया जाएगा। 1 नवंबर 2000 को जो होती है छत्तीसगढ़ के जो होती है दक्षिण पूर्वी भाग से जो है अलग होकर 1,35,294 वर्ग किलोमीटर का जो होती है छत्तीसगढ़ नवा राज्य बना, यानी कि 26वां राज्य बना था भारत संघ का। ठीक है, तो 1 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कथन कर्ण से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं, लेकिन जो होती है कथन कारण के स्पष्ट कहीं लिंक नहीं है कि राजधानी में ही जो होती है आपका उच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो वहाँ राजधानी हो, ऐसा कहीं स्पष्टीकरण नहीं है।
लेकिन कथन सही है कि भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है और छत्तीसगढ़ की जो न्यायधानी है यानी कि उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में है। तो ए सही है, बी ए सही भी है और आर भी सही, लेकिन आर जो होती है एस की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होती है वो सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। तो आपको जो होती है ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, बी और जो होती है डी। ए बी डी किसमें किसमें कहाँ कहाँ है, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है और ये डी, ये तीनों जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 की क्रांति का नायक कौन था। इसका जो क्रांति का नायक था ना वो वीर नारायण सिंह था, जो बिंजवाड़ जनजाति से संबंधित है, बलौदा बाजार जो सोनाखान में स्थित है। और इन्होंने ही जो होती है वो अपने क्षेत्र के निवासियों को बचाने के लिए स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था चार्ल्स इलियट के सामने। ठीक है, और लगभग 10 दिसंबर के आसपास जो होती है इन्हें रायपुर के जो गांधी चौक घड़ी चौक है ना, घड़ी चौक में जो होती इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इसे ही जो होती है छत्तीसगढ़ का जो होती है प्रथम शहीद भी माना जाता है। तो ये था वीर नारायण सिंह के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन का जो आयोग का जो गठन है ना वो हुआ था आपके ऑप्शन ए बी 2002 में जो होते छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और यही जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना वही नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव करता हुआ है, जबकि जो विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, इसका चुनाव जो होती है वो केंद्रीय आपका निर्वाचन आयोग करवाता है। उनका जो होती है राज्य के जो होती पंचायती राज नगरीय निकाय में जो होती कोई हिस्सेदारी नहीं होती। जबकि राज्य कर आयोग की बात करें जो वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो होती है राज्य में हस्तक्षेप रहता है, वो जो है केंद्र राज्य के मध्य जो होती है करों का आवंटन के साथ साथ जो है केंद्र और जो होती है नगरीय निकाय पंचायती राज के मध्य भी जो होती है करों के बंटवारे में इनकी अहम भूमिका रहती है, जबकि निर्वाचन आयोग में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसकी आंसर जो होती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए 2002। छत्तीसगढ़ के जो होती है फुटका पहाड़ मुख्य रूप से जो होती है किस खनिज की जो होती है प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो होती है किसका टीन का एकमात्र भारत में जो होती है एकमात्र जो होती उत्पादन का केंद्र है, जो होती है सुकमा के आसपास दंतेवाड़ा के आसपास जो होती है टीन का उत्पादन होता है, जो कि भारत में एकमात्र स्थान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित जो होती है ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम जो होती है क्रम जो होती है वो क्रमबद्ध हिसाब से आपको जमाना है। और ये जो होती है ये आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो आपको से बना ही होगा। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो होते रोलेक्ट एक्ट जो होती पारित हुआ था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट जैसे ही पारित हुआ था ना उसके बाद क्या हुआ था आपका चौरा चौरी कांड हो गया था। ठीक है, और चौरा चौरी कांड के बाद ही जो होती है महात्मा गांधी ने जो होती है अपना जो होती है असहयोग आंदोलन को जो होती है बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर हुआ था आपका स्वराज पार्टी की स्थापना। छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी की स्थापना करता जो थे वो आपके रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सी फिर आएगा सी कहाँ है, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा। फिर आएगा आपका ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत होना। और इसी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर जो होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसमें जो होती काफ़ी जो होती झलकियाँ झलकती है, मतलब कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और नेहरू रिपोर्ट में काफ़ी समानता है, इसे जो होती है उसका अपर रूप भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो कौन सा जो होते आध्यात्मिक खनिज है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर अभ्रक जो होती है आध्यात्मिक खनिज है। और अभ्रक कहाँ मिलता है, तो अभ्रक जो होती है सुकमा में मिलता है छत्तीसगढ़ की। और थोड़ा सा भी बस्तर के जो होते हैं बस्तर में भी मिलता है आपको। सुकमा के जो होते हैं सुकमा और जो होते बस्तर के झीरम घाटी और जो होती है सुकमा के दरभा घाटी, दोनों जगहों पर जो होती है आपको अभ्रक देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है महानदी की सहायक नदियों में जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर जो होती है मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में से जो होते हैं कौन सा सही क्रम है ये आपको बताना है। पूछा क्या गया है पश्चिम से पूर्व, यानी कि जो होती है ये पश्चिम है और ये जो होती है पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली कहाँ किससे मिलने वाली महानदी की सहायक नदी को आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर जैसे कि आपका केलो
मांड, बोरई, हंसदेव, और ये फिर आता है आपका शिवनाथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका शिवनाथ। सॉरी, शिवनाथ से पहले जो होती है इस साइड आता है आपका कौन सा, शिवनाथ आएगा सबसे पहले। शिवनाथ के बाद मैंने आप लोग को क्या बताया है, शिवनाथ के बाद आएगा आपका हंसदेव। हंसदेव यहाँ है, और हंसदेव में ही जो मिनी माता बांगो बांध अवस्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी बांध है, सॉरी ऊंची बांध है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध है। और छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी बांध कौन है, छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी बांध जो होते हैं रविशंकर जलाशय है। ठीक है, जो कि गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, धमतरी में महानदी पर अवस्थित है। और मिनी माता हंसदेव बांगो बांध कहाँ है, तो ये जो होती है कोरबा में आपके हंसदेव नदी पर स्थित है। इसके बाद आएगा आपका जो है बोरई, आपको बताया था ना, ईब, केलो, मान, बोरई, हंसदेव, और फिर जो होती है शिवनाथ, इस क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का जो है लौह स्कंद पाया जाता है, मैग्नेटाइट प्रकार का, लिमोटाइट, सिडराइट, ह्यूमराइट। देखिए जो आपका जो लौह स्कंद के ना 4 प्रकार होते हैं, उसमें जो होती है आपकी शुद्धता के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जो होती है सबसे ज़्यादा लौह स्कंद की मात्रा हो, कम फिर कम फिर कम। फिर उसी तरह जो होती है कोयले का भी जो होती है 4 वैसे वर्गीकरण किया गया है, उसमें कार्बन की मात्रा के उपस्थिति के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ में जो ना सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी हेमेटाइट प्रकार की लौह स्कंद, और सबसे ज़्यादा लौह स्कंद कहाँ पाया जाता है, आपका जो होती है नंदीराज पहाड़ी दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ के जो होते हैं किस अभ्यारण्यों को उनके जो होते प्रमुख जीरों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो होती है आपको क्रमबद्ध रूप से जमाना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो तमोर पिंगला कहाँ पर है, तमोर पिंगला, और जो होती है तमोर पिंगला और सीमा महोत्सव जो होती है उत्तर छत्तीसगढ़ में है। अचानकमार कहाँ है, तो आपका मुरंगेली में है। बारनवा पारा कहाँ आ जाता है, तो बारनवा पारा जो होती है बलौदा बाजार में आ जाता है। सीता नदी धमतरी में, और पामेड़ जो होती है आपके बीजापुर में अवस्थित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए बी सी डी ई, यानी कि ये सही क्रम में जमे हुए हैं। ठीक है, और जो होते अचानकमार जो होते टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को जो होती है अवरोही क्रम में ये देखिए, और छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, तो इसके क्रम प्रकारों की बात करें तो जो है इसका आंसर जो हो जाए आपका ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 आंसर बता रहा हूँ, अगर आप उस हिसाब से टिक लगाए होंगे, और आपका भी कटअप भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर उस कटअप के क्राइटेरिया के आसपास आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जैसे निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, खनिज पर, कृषि पर, ऊर्जा पर, या फिर जो होती है विनिर्माण पर। आपको JK के अनुसार जो होती है आपको आंसर बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन खनिज पर भी आधारित है, कृषि पर भी आधारित है, ऊर्जा पर भी आधारित है, विनिर्माण पर आधारित है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 को देखें, सॉरी 23-24 को देखें, ठीक है, तो उसके अनुसार जो होती है सबसे ज़्यादा अगर GDP में योगदान है तो छत्तीसगढ़ में जो होती है किसका है, उद्योग क्षेत्र का, और दूसरे में सेवा, फिर तीसरे में जो होती है कृषि क्षेत्र का। लेकिन अब अगर हम भारत की जो होती है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा योगदान जो होती है सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग क्षेत्र का, फिर जो है कृषि क्षेत्र का आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा बना, ये जो होते करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाए आपका बेड़ूगुरबा। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास देखे रहे होंगे मेरा, तो इसमें जो होते आप लोगों को मैं बताया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ की प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी है, मधु, बाबी, सोनू, या फिर जो होती है लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है जो है आपको बाबी। बाबी जो होती है इसका सही आंसर है, और करेंट अफेयर की क्लास में जो है आपको मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, तो करेंट अफेयर की जो है क्लास है ना, आप लोग डेली देखा कीजिए, नोट्स बनाइए, उससे जो होते डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित इस्पात उद्योग को पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो होती है आपको जमाना है। ये जो होती है भारत भूगोल का से संबंधित क्वेश्चन है। बोकारो, दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर जो होती है आपके पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला जो है आपके उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, और जो होती है तो हम इसका सही आंसर देखें तो जो है सी, डी, ए, सी और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को जो होते कालक्रम के अनुसार जो होती है आपको बताना है। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है और वर्तमान में कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे वो थे दिनेश नंदन सहाय। DN सहाय मतलब दिनेश नंदन सहाय जो थे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। अभी अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो होते रमेन डेका जी हैं। ठीक है, देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, बी यानी कि दिनेश नंदन सहाय, फिर आ जाएगा आपका KM सेठ, फिर आ जाएगा आपका SL नरसिम्हन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी? जो कि कहाँ स्थित है? चंदखुरी में स्थित है। और नाम क्या दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ ही। और अगर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करने में लगे हुए हैं, अगर आप ये सेशन देख रहे होंगे तो आपके नेक्स्ट एग्जाम की भी जो है तैयारी साथ साथ होते चलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो हुई थी आपकी ऑप्शन 2002 में। और 2002 में ही जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो है सबसे लंबी किस राज्य से लगती है? देख छत्तीसगढ़ जो होती है वो 7 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे कम किससे लगती है? तो सबसे कम जो लगती है आपके आंध्र प्रदेश से, सॉरी तेलंगाना से सबसे कम लगती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो होती है उड़ीसा से लगती है। जो कि इधर अगर हम बलरामपुर से देखें तो इधर बलरामपुर से लेकर जो है इधर सुकमा तक जो होती है इतने जिलों को छत्तीसगढ़ का कवर करती है। और इधर अगर हम बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इधर जो होती है यहाँ पर झारखंड है, यहाँ से लेकर यहाँ आपके जो होती है लगभग जो होती है महिला मानपुर तक जो होती है आपका कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद जो होती है इधर महाराष्ट्र के बाद जो होती है ये तेलंगाना जो होती है सुकमा को कवर करती है। तो इस तरह से जो होती है छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरी हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉलम दिया हुआ है कि कौन सा मंदिर जो होती है कहाँ स्थित है। जैसे कि भोरमदेव मंदिर की बात करें तो ये जो होती है कवर्धा में स्थित है। महामाया मंदिर कहाँ है? तो ये जो होती है आपके रतनपुर में है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़े में। और राजी लोचन मंदिर जो होती है आपके राजी में है, जिसे जो होती है किसने बनवाया था राजी लोचन मंदिर को? इसे बताया था बिलास तुंग ने बनवाया था लगभग 759 ईस्वी में। और यहीं पर जो होती PDF प्रसाद दिया जाता है। और महास्यगुप्त बालार्जुन ने जो होती इसे अपने पुत्र की याद में बनाया था राजीलोचन मंदिर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी इसका आंसर बताना मैं भूल गया। इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को जो होते राष्ट्रपति द्वारा जो होते सम्मानित किया गया है, यह कौन सी स्थान कहाँ की है? तो यह जो होती है आपकी कहाँ की है? कोंडागांव से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन क्रम से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर चलिए हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। भारत चाय का बृहद उत्पादक देश है, सही है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए जो है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीचे फिर जो होते कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जो होते रबी मौसम में कुछ जो होती है क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में रबी मौसम में भी, खरीफ मौसम में जो होती धान तो खेती होती है, लेकिन साथ ही साथ जो होती कुछ क्षेत्रों में रबी फसल जैसे कि बेमेतरा हो गया, बलौदाबाजार हो गया, यहाँ पर जो होते छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रबी समय में जो है वो धान की खेती उगाई जाती है। रबी मौसम में जो होती है यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है, गलत। छत्तीसगढ़ में जब रबी फसल के समय जो है धान उगाई जाती है तो वो पूरी तरह से जो होती है वो आपके नलकूप पर आधारित रहती है, अगर वर्षा पर आधारित नहीं रहती। तो ये सही है, आर जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में जो होती छत्तीसगढ़ में भारत जो होती एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो ये आपके कहाँ स्थापित है? आपके ऑप्शन ए सरगुजा में स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी उत्तर में कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है? तो लद्दाख के उत्तर में जो होती है आपके कौन सी है? तो काराकोरम। तो क्योंकि अगर हम क्रम से देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर और जो होती है अंतिम में शिवालिक, और शिवालिक को ही जो होती है नवीन हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हिमालय कितने प्रकार के होते हैं? हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय, मध्यम हिमालय, महान हिमालय और जो होती है आपके शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस तरह से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के जो होते किस नेता को गांधी के नाम से जो गांधी ने अपना जो होती है गुरु कहा था? तो जो होते सुंदरलाल शर्मा को क्यों कहा था? राष्ट्रीय स्तर पर जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने अछूतों को जो होती है मंदिर प्रवेश दिलाया था। ये बात सही है। जब छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी, कब आए थे? 1920 में। उसके बाद आए थे 1933 में। तो जब यहाँ आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनसे पहले कोई व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो है वो अछूतों को जो होती है वो मंदिर पर प्रवेश करा चुके हैं। तब महात्मा गांधी ने सुंदरलाल शर्मा को जो है अपना गुरु कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को जो होती है आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी जो होता है इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है कथन कारण से संबंधित, ऑप्शनल है। नीचे दी गई सूची रायगढ़ जिले में अवस्थित जो होते पर्यटकों को जो होती है बचाना। सबसे ज़्यादा जो पुरातात्विक स्थल कहाँ पता है आपको? रायगढ़ में। गुफा भी है, पाषाणकालीन स्थल जो होते हैं वही हैं। ठीक है, तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है? रायगढ़ में अवस्थित है। कैलाश गुफा, कबरा पहाड़ गुफा और राम झरना। चलिए देखते हैं हम। तो जो होती है ना आपका सिंघनपुर गुफा अवस्थित है, फिर आपका जो कबरा पहाड़ वहीं अवस्थित है और राम झरना नहीं है। लेकिन कैलाश गुफा जो होती है ना वो आपके बस्तर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की ना, तो दक्षिण भारत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें ना तो अनाईमुड़ी आता है जो अन्नामलई पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में से कौन सी विकल्प जो होती है वो सही है? ठीक है, 1971 में जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। ठीक, कर्क रेखा में स्थित किस राज्य जो होती कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें से कौन कौन सी, इसमें से जो है कर्क रेखा और वैष्ठी रेखा जो होती है वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो मिजोरम से जो है वो नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है ना वो 192 है। ठीक है, नेक्स्ट है रायपुर में जो होते बगैर रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 1965 में। नेक्स्ट है हमारा कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का जो होती है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विशिष्ट छाया प्रदेश में आता है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा मैकल, ये जो क्वेश्चन है ना वो पिछले एग्जाम आपके जो आबकारी आरक्षक में हुआ था ना उसमें भी आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो होता है कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी की जो होती है पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही है और कारण जो होती है आपको कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के में जो होते कुल कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो गेहूं की फसल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन और आज हमने देखा जो होते प्रयोगशाला परिचालक के पेपर का जो होते संपूर्ण एनालिसिस। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कट ऑफ मार्क्स के बारे में। देखिए कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करना उतना ही कठिन है जितना जो होती है एग्जाम निकालना, लेकिन फिर भी जो होती मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होती है ना हल्का सा जो होती है नॉर्मल आया है और जहाँ क्वेश्चन हल्का सा नॉर्मल आता है ना आपका कट ऑफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगा ना, एसटी
अगर हम एसटी की कटअप की बात करें ना, तो लगभग अगर आपका जो होती है एसटी है, और अगर आप जो होती है 55 से लेकर जो होती है 60-65 तक भी आप अगर सही हो जाता है तो आप सुरक्षित हैं। वहीं अगर हम एससी की बात करें ना, तो एससी में जो होती है आपका जो होती है 60 से 70 मार्क्स अगर आप ला लेते हैं, 65 मार्क्स भी अगर मिनिमम लाते हैं, 65 मार्क्स, तो भी आप जो होती है सुरक्षित हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी, एससी एसटी का कितना, एसटी का जो होती है 55 से जो है 65 तक। एससी का जो होती है अगर हम बात करें जो होती है वो आपका जो होती है 65 से लेकर जो होती है 70 के मध्य। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी का जो होती है 70 से लेकर जो होती है आपका 75 तक में सिलेक्शन के सुरक्षित स्थान में है। इससे थोड़ा सा भी अगर कम भी आता है ना 2-4 नंबर, फिर भी आप जो होती है सुरक्षित हैं। ये जो होती है एक एक्सपेक्टेड जो होती कट ऑफ होता है, और मैं जो बता रहा हूँ एकदम सटीक कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे 2 ही 3 नंबर जो होती है ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। वहीं अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल का जो होती है 75 से 80 के मध्य अगर आप सही कर लेते हैं, तो आप जो होती है सिलेक्शन फिक्स है आपका। अगर आप लोग जो होते हैं 75 तक, मिनिमम 75 तक जो होती है आप कर लेते हैं, तो आप सिलेक्शन के रडार में हैं, आपका सिलेक्शन होगा ही हो, उनका निश्चिंत रहिए। तो हमारे द्वारा जो होती है ऐसे ही जो होती है वीडियो एनालिसिस जो होती है अपलोड की जाती है, और ऐसी जानकारी देखने के लिए, जुड़ने के लिए जो हमारे साथ बने रहिए। हमारे द्वारा जो है सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, रेलवे, एसएससी सभी का जो होती है एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही वीडियो आ जाएगा आपका जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।